नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं कि धन प्राप्ति के उपाय। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धन हमें किन किन माध्यमों से, किन किन रास्तों से प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, धन के प्राप्त होने के तो हजारों तरीके हैं, कर्म से बड़ा तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उपायों की बात करें तो हम वास्तु के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और स्विच वर्ड के माध्यम से, एंजल नंबर के माध्यम से, सभी के माध्यम से धन निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। सारे उपायों को मैंने किया है और सब काम करते हैं। आपके लिए कौन सा उपाय बना है, इसीलिए मैं सारे उपायों को दे रहा हूं, लगातार सीरीज चला रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, आप इसमें से चयन कर सकें, चुन सकें और अपने लिए कोई चुन सकें। क्योंकि क्या होगा, जब आप उपायों को करके देखेंगे तो हो सकता है कोई उपाय आपके लिए काम ना करे, लेकिन कोई उपाय आपके लिए ज़बरदस्त काम कर सकता है। सबके लिए सब उपाय काम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इन उपायों को कितने आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। 10 में से 2 ही आदमी को फल अच्छे प्राप्त होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि 2 ही लोग होते हैं जो अंधविश्वास के साथ में इन उपायों को करते हैं, और 8 लोग उसमें तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं और शायद आजमाने के लिए करते हैं। आजमाने के लिए ये उपाय काम नहीं करेंगे, मत कीजिएगा। अगर आप इन्हें आजमाना चाहते हैं कि करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी से मैं आपको मना कर देता हूँ। और अगर आप पूरी आस्था रखते हैं, भगवान को किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा, फिर भी हर कोई भगवान को मानता है, पूरी आस्था रखता है, विश्वास रखता है, तो भगवान काम करते हैं। उसी प्रकार से ये उपाय हैं दोस्तों। अगर आप उपायों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका विश्वास। आपका विश्वास है कि अगर ये पत्थर भगवान हो सकते हैं, अब वो भगवान में तब्दील हो जाते हैं, तो उसी तरीके से अगर आपका उपाय है कि ये आपका विश्वास है कि ये उपाय मेरे लिए काम कर सकते हैं, मुझे पैसा दे सकते हैं, समृद्धि दे सकते हैं, सुख दुख हेल्थ जो देना है दे सकते हैं, तो फिर ये दे सकते हैं। आपका उपाय नहीं, आपका विश्वास काम करता है। फिर कहता हूँ, विश्वास के साथ कीजिएगा, 100% उपाय काम करता है। उसके बाद भी विश्वास के साथ काम करने के बाद भी ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ उपाय आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, शायद कुछ उपाय उतना अच्छा काम नहीं करते, शायद हम उनसे उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते, या जो भी रीज़न होता है। ज्योतिष और वास्तु के उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें जो थोड़ा ज्योतिष और वास्तु जानते हैं वही कर पाते हैं। स्विच वर्ड और एंजल्स नंबर वाले उपाय आसान होते हैं, उसे कोई भी कर सकता है। वो भी उपाय मैं सारे आपके लिए लेके आऊँगा, जो भी पॉसिबल है उपाय है। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास रख के करिएगा। आज के उपायों में हम जिस पे हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं नक्षत्र पे। धन का नक्षत्र, संपत्ति का नक्षत्र। जी हाँ दोस्तों, 27 नक्षत्र होते हैं। बहुत आसानी से आप YouTube में वीडियो के माध्यम से या गूगल करके या किसी बुक के माध्यम से बहुत आसानी से आप 27 नक्षत्र को जान सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आपके पास कुंडली है तो उसमें आपका एक नक्षत्र होगा जिसमें चंद्रमा होगा, चंद्र नक्षत्र जिसे हम कहते हैं, जिसके आधार पर आपका नामकरण होता है, जिसके आधार पर आपका राशि अक्षर निकलता है, वही नक्षत्र, जो नक्षत्र आपका होता है उसी राशि अक्षर को ही आपके अक्षर बोला जाता है, जन्म का अक्षर बोला जाता है, उसी से हम लेते हैं। विवाह आदि में भी वही मिलाया जाता है, आपका नक्षत्र से ही गुण धर्म दूसरे के नक्षत्र से मिलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है नक्षत्र। आपका जो नक्षत्र, आपका कोई भी एक नक्षत्र, 27 में से कोई भी आपका एक नक्षत्र हो सकता है। अब एक 9 तारा चक्र होता है। नक्षत्रों में एक विधि होती है जिसे हम 9 तारा चक्र कहते हैं। 9 तारा चक्र का अर्थ ये होता है कि हम 27 नक्षत्रों को क्रमशः पहले 9, फिर 9 और फिर 9, यानी 1 से 9, फिर 18 से आगे, मतलब फिर 1 से 9 के बाद में 10 से और फिर 19 से, ऐसा करके लिखते हैं। और 27 नक्षत्र को हम 9 खंड में जमा देते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इस तरीके से हम 27 हम लिख लेते हैं नक्षत्र। तो इसे ही हम 9 तारा चक्र कहते हैं। लेकिन वो एक नैसर्गिक नक्षत्रों का जो है 27 नक्षत्र, उनके हम क्रम बनाएंगे तो वो तो अलग बन जाएंगे, क्योंकि अश्वनी पहला नक्षत्र होता है केतु का, सबसे लास्ट नक्षत्र होता है रेवती बुध का। तो अश्वनी से लेकर रेवती तक में 27 नक्षत्र होते हैं। आपका उसमें कोई एक नक्षत्र होगा। चलिए अभी उदाहरण से समझने के लिए हम अश्वनी नक्षत्र को मान लेते हैं कि आपका नक्षत्र है। आपका मान लीजिए अश्वनी नक्षत्र है, तो जो दूसरा होता है आपसे नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र है वो आपके संपत्ति का नक्षत्र होता है, आपको धन देता है, संपत्ति देता है। आपके नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र,
तो ठीक उसी प्रकार से आपके नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र आपने लिखा, तो दूसरे से फिर 10वां और फिर उसका 19वां, वहां से दूसरे से। या फिर अगर आप एक चार्ट अपना बनाइए, आप अपने नक्षत्र को लिखिए और उस क्रम में उस 27 नक्षत्रों को लिख दीजिए। आपके नक्षत्र को, जैसे अश्विनी नक्षत्र के अपने क्रम है, अश्विनी को जब हम लिखते हैं पहला, तो अश्विनी मघा मूल, इस तरीके से फिर सारे नक्षत्र बनते हैं। अश्विनी के बाद में फिर 10वां नक्षत्र मघा आता है और फिर 19वां नक्षत्र मूल आता है। दोस्तों, केतु के ठीक बाद शुक्र का नक्षत्र होता है, जो भरणी है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़। ये आपका जो भी नक्षत्र होगा, इसके ठीक बाद वाला जो नक्षत्र है वो आपके लिए संपत्ति कारक है, धनदायक है। उस नक्षत्र से वहां से 9 के ठीक बाद उसका 10वां नक्षत्र और वहां से फिर 19वां नक्षत्र। इस तरीके से आप जब देखेंगे, आप जब वो चार्ट बनाएंगे, आपके चार्ट में स्वयं खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप पहले 9, आप अपने नक्षत्र से 9 नक्षत्र लिखिएगा, आपका जो भी नक्षत्र हो, वहाँ से आप पहले कॉलम में 9 नक्षत्र लिखिए, फिर बाद वाले कॉलम में फिर वहाँ से जो आपके 9 के बाद 10वां नक्षत्र है, वहाँ से 9 कॉल लिखिए नक्षत्र, और फिर तीसरे कॉलम में फिर वहाँ से फिर आप 18 के बाद 19वें से फिर आपके बाद आप वहाँ से लिखिए। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपके 27 नक्षत्र का क्रम क्रमशः आ जाएगा और आपका जो भी नक्षत्र है वहाँ से दूसरा नक्षत्र धन वाला है, संपत्ति वाला है। अब आपको करना क्या है? मेहनत आपको यहीं तक थी, आपको अपना नक्षत्र ढूंढना था। नवतारा चक्र में आपके संपत्ति का जो नक्षत्र है उसको ढूंढने के बाद अब आपको करना यह है कि इस संपत्ति के नक्षत्र को आपको कैसे भी करके एक्टिवेट करना है। अब आप इसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपका वो जो नक्षत्र है, आप अब मैं तो आपको 27 नक्षत्रों के बारे में अलग अलग मैं वो भी बताऊंगा, वो आप सीरीज चलाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप YouTube में जाइए। जब आपको संपत्ति का नक्षत्र पता लग गया है तो आप YouTube में उस नक्षत्र को आप डालिए कि उससे संबंधित आपको सारा लिटरेचर, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब में, बहुत अच्छे लोगों ने वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उन वीडियो को जाके आप उनको देखिए, सर्च करिए। 2 से 3 वीडियो आप देखेंगे तो आपको आपके नक्षत्र का, हर नक्षत्र का एक देवता होता है, नक्षत्र की कुछ एट्रीब्यूट होती है, नक्षत्र का कोई पक्षी होता है, नक्षत्र का जानवर होता है। आप उससे कनेक्ट हो जाइए। जब आप उस नक्षत्र के पक्षी के चित्र को आप मोबाइल में लगा सकते हैं, उसके जानवर के चित्र को मोबाइल में लगा सकते हैं। अगर घर में लगाने लायक है आप उसे घर में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई होता है कि मोर पंख आता है, तो बाकायदा मोर पंख को आप यूज़ कर सकते हैं, पूजा स्थल में रख सकते हैं, आप अपने घर पे रख सकते हैं, गुलदस्ते के रूप में बना सकते हैं, चित्र के रूप में लगा सकते हैं। इस तरीके से किसी का हिरण हो सकता है, किसी का शेर हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिवली काम करता है, गजब का काम करता है, 100% रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और जो आपके अगर वास्तु में आपको थोड़ी भी समझ है तो उस नक्षत्र के जगह में अगर आपने अपनी ऊर्जा देनी शुरू कर दी, आपने उस जगह को साफ सुथरा रखा, वहाँ के जो देवता हैं उसे आपने उनका जो खाना है वो दिया, उस नक्षत्र की जगह में आप बैठे उठे, वहाँ की ऊर्जा को आपने इन्हेंस किया, वहाँ पे आप सोते हैं, ये आपका दरवाज़ा होता है। तो फिर उसके बाद तो फिर आपको क्या कहने दोस्तों, फिर जो संपत्ति और जो पैसा, जो आपके पास धन जो आएगा वो आप संभाल नहीं पाएंगे। आप इतना थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने नक्षत्र को जानिए, अपने संपत्ति के नक्षत्र को जानिए, नवतारा चक्र पूरा समझिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ें उसमें हैं। उससे आप अपने खराब नक्षत्र को जान सकते हैं, बहुत खराब नक्षत्र को जान सकते हैं, अच्छे बहुत अच्छे मित्र नक्षत्र को जान सकते हैं। उन नक्षत्र को जान के जीवन में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सफलता देने वाले नक्षत्रों के साथ में आप अपने किसी काम धाम को करिए। जैसे ये धनदायक जिस दिन नक्षत्र आपका पड़ता है, महीने में 27 नक्षत्र हर दिन आते हैं, रिपीट होते हैं। जिस दिन आपका धन वाला नक्षत्र हो उस दिन आप धन संबंधी काम करिए, धन का पैसे का लेन देन आप उस दिन करिए, कोई बड़ी संपत्ति खरीदी बिक्री का काम उस दिन करिए, आप किसी को पैसा आपसे वसूलने जाना है तो उस दिन जाइए। इस प्रकार से धन से संबंधित जो भी मेजर बड़े चीज़ें हैं, कोई आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, आपको फाइनेंस करना है, कहीं कुछ करना है, वो सारी चीज़ों का आप उस दिन कीजिए। आपको देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वो धन संपत्ति का नक्षत्र है। कोई बड़ा सामान आपको खरीदना है, कुछ करना है तो आप उस दिन करिए। कुल मिला के पैसों से, बड़े पैसों से संबंधित जो काम है वो आप उस दिन करेंगे तो आपको उसके पैसे कई गुना आपका पैसा बढ़ेगा
और ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा अच्छा फलदायक होगा। इसे आप करिएगा दोस्तों, और बेहतर हो कि आप पूरे नवतारा चक्र को ही सीखिए, समझिए, आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है, बहुत इफेक्टिव है। मैं नवतारा चक्र के बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो अभी मैं बनाऊंगा क्रमशः, लेकिन पहले ये धन वाली सीरीज मैं जब कंप्लीट कर लूँ, ये सीरीज चाहे जितनी भी लंबी हो दोस्तों, मैं सीरीज को पूरी चलाऊंगा। जब तक मेरे पास आपको देने के लिए कुछ एक छोटी सी भी बात है, मैं ज़रूर इसे आपसे शेयर करता रहूँगा धन के मामले में, क्योंकि सबसे मेजर समस्या धन ही है। धन होगा तब हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हो सकेगी। बहुत बड़ा वर्ग जो है इन बेसिक चीज़ों से ही नहीं उठ पा रहा है, और जिनके पास है उनके पास बहुत है। उन्होंने कहीं जाने अनजाने या जान के वो सूत्र पकड़ लिया है, जिससे वो और धनी धनी होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।